नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के अपडेट कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है, जाने माने दार्शनिक हिम्मत सिन्हा का निधन हुआ। प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा का कुरुक्षेत्र के उनके आवास पर एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। कुरुक्षेत्र के नाजिम के नाम से मशहूर सिन्हा ने करीब 30 साल तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति का दर्शन शास्त्र पढ़ाया था। हरियाणा उर्दू अकादमी पुरस्कार विजेता ने विभिन्न समाचार पत्रों में 200 से अधिक लेख और अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में 22 किताबें लिखी है। सिन्हा का जन्म 1928 में उत्तर प्रदेश के हसनपुर में हुआ था और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से स्नातक और मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पूरा किया था। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारतीय सेना ने लद्दाख के विकास के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया। भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के हिस्से के रूप में स्कूल चलाने, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं, मानव संसाधन कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी कई कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इन गतिविधियों का उद्देश्य लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों की मदद करना है। सेना ने एक बयान में कहा, शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सेना वर्तमान में 7 आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। इस स्कूलों में 2000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत के रूप में मान्यता दी है। यह गीत मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। मराठी में प्रतिष्ठित गीतों में से एक जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जिसका अर्थ है महाराष्ट्र की महिमा, राजा बड़े द्वारा लिखा गया था और शाहीर साबले के नाम से लोकप्रिय बल्लारदी कृष्णराव साबले द्वारा गाया गया था। बढ़ते हैं अगली अपडेट है, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर अमेरिकी सूचकांकों से हटाए गए। S&P डाउ जोन्स इंडेक्स ने घोषणा की कि अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को 7 फरवरी से अपने व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थिरता सूचकांकों से हटा दिया गया है। घोषणा में कहा गया है, स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी के आरोपों से उत्पन्न मीडिया और हितधारक विश्लेषण के बाद अडानी एंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेस को इंडेक्स से हटाने से अनिवार्य रूप से इसके शेयर पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाएगी। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया है और विदेश मंत्रालय ने कहा कि कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने संयुक्त सचिव की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्यवाही उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। इसका मूल उद्देश्य ऊर्जा पहुंच की सुविधा प्रदान करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को चलाना है। अगली अपडेट है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने के फैसले की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा रहा है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके नए $5 बिल में चार्ल्स तीसरा की छवि के बजाय एक स्वदेशी डिजाइन होगा, लेकिन किंग को अभी भी उन सिक्कों पर दिखाई देने की उम्मीद है जो वर्तमान में दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की छवि रखते हैं। ब्रिटिश सम्राट ऑस्ट्रेलिया के राज्य के प्रमुख बने हुए हैं। हालांकि इन दिनों यह भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक है। कई पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह ऑस्ट्रेलिया इस बात पर बहस कर रहा है कि उसे ब्रिटेन के साथ अपने संवैधानिक संबंधों को किस हद तक बनाए रखना चाहिए। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। आजाद इंजीनियरिंग परमाणु टरबाइन के लिए पुर्जों का भारत का पहला आपूर्तिकर्ता है।
हैदराबाद स्थित प्रिसीजन इंजीनियरिंग में मार्केट लीडर आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को परमाणु टरबाइन के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन पुर्जों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में मंजूरी दी गई है। कंपनी ने महत्वपूर्ण पुर्जों का अपना पहला सेट वितरित किया है। इन्हें अब फ्रांस के बेलफोर्ट में निर्मित परमाणु टरबाइनों पर लगाया जाएगा। आजाद इंजीनियरिंग ने परमाणु टरबाइन पार्ट्स की आपूर्ति के लिए जनरल इलेक्ट्रिक स्टीम पावर के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी का कहना है कि यह एक बहुत बड़ा आपूर्ति अवसर खोलता है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। नागालैंड सरकार ने पाम तेल की खेती के लिए पतंजलि फूड्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने नेशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के तहत नागालैंड के जोन 2 मोकोकचुंग, लोकलेंग और मोन जिलों के लिए पाम तेल की खेती और प्रसंस्करण के तहत विकास और क्षेत्र विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के अनुसार नागालैंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से निश्चित रूप से नागालैंड राज्य और इस क्षेत्र में पाम तेल उत्पादकों को काफी बढ़ावा मिलेगा। पतंजलि फूड्स लिमिटेड पहले से ही पूर्वोत्तर के मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा राज्यों में काम कर रही है। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। NIA ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने अपने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे नवीनीकरण पर छूट, दूरी सीमा से अधिक कवरेज और शून्य मूल्यह्रास, सड़क के किनारे मदद, चालान पर वापसी आदि जैसे सुविधाओं के साथ क्रांतिकारी कहा गया है। पॉलिसी विभिन्न लाभों के साथ आती है। उदाहरण के लिए ग्राहक नवीनीकरण प्रीमियम पर छूट के माध्यम से पैसों बचा सकते हैं, बशर्ते वाहन निर्दिष्ट किलोमीटर के भीतर चलता हो। छूट मूल्य स्वयं क्षति प्रीमियम पर लागू होती है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। फॉक्सकॉन वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई के लिए STM के साथ टेक टाई अप की योजना बनाई। विकास से जुड़े जानकारों ने बताया है कि फॉक्सकॉन और वेदांता भारत में अपनी प्रस्तावित सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई में प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में यूरोपीय चिप निर्माता ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल करने करीब है। फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में प्रमुख भागीदार होगी, जिसकी घोषणा पिछले फरवरी में की गई थी। वेदांता फॉक्सकॉन कंसोर्टियम उन 5 आवेदकों में से एक है जो घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2021 में घोषित $10 अरब के पैकेज के तहत सरकारी प्रोत्साहन चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुआ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।